बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब कायनात के बबरकत नाम से जो दिलों के बेखूब जानता है। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्की सूरत हाल पर, TLP पर पाबंदी, हुकूमती रवैया और अवाम और उसकी ज़िम्मेदारियाँ, इस सारी चीज़ों को हम एनालाइज़ करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि TLP पर जो पाबंदी लगी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये एक पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो मुल्क का अमन व अमान जो है वो तबाह और बर्बाद करते हैं, यानी कि उनको भी हम कौमी दायरे में लाना चाहते हैं। कोई भी मजहबी जमात, कोई भी, वो अपनी एक तंजीम, अपनी एक पार्टी बनाकर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो सकती है और उसके बाद अपने अपने मंशूर के मुताबिक वो सियासत कर सकते हैं, जो भी उनका मोटो होगा। अब TLP भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। उस पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी की वजह क्या कि दंगा फसाद किया जी, लोगों के मोटरसाइकिल जलाए, गाड़ियां जला दी पुलिस की। जब आवाम में रिएक्शन होता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं कि जो भी काम हुआ ये गलत काम है, ठीक है। आवाम को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, ख्वाह वो पुलिस की तरफ से हो या TLP की तरफ से हो। जो भी हमारे भाई पुलिस वाले या TLP वाले वो जान बहक हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नत अल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी, मावरा अदालत कत्ल जो है वो किसी भी सूरत में उसे डिफेंड नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि जब उन्होंने ये चीज़ें की, उनके अमीर को गिरफ़्तार किया, तो उन्होंने जो है वो हुकूमत के बकौल के उन्होंने पुलिस को जो है वो मारा पीटा और पुलिस वाले भी कुछ जान बाक हुए और इस तरह से पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई और मोटरसाइकिल जलाए लोगों के। बात बिल्कुल गलत है, लेकिन एक इंडिविजुअल का जो है काम पूरी जमात, अब कोई दूसरी जमात करती है। अभी आप देख लें कि PTI की बात कर लें कि 126 दिन धरना हुआ। इन्होंने भी उस वक्त एक मशहूर इनकी कहावत होती थी कि गुल्लू भट्ट हैं, फलाने गुल्लू भट्ट, उन्होंने जो है तशद्दुद किया, ये किया हमारे लोगों पर। तो इसी तरह से आप थोड़े पीछे चले जाएं, जब बेनज़ीर भुट्टो जो है शहीद हुई लियाकत बाग में, तो उसके बाद अवाम का क्या रिएक्शन था। उन्होंने बैंक जलाए, ATM मशीनें उखाड़ी, गाड़ियां जो है वो लोगों की तबाह बर्बाद की, मोटरसाइकिल जलाए, क्या क्या कुछ नहीं किया। अवाम में एक जब शदीद गुस्सा होता है ये काम करती है। अवाम को एजुकेट करना चाहिए, इस तरह से ये काम गलत है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लोगों ने उस वक्त भी किया। लेकिन क्या PP पर पाबंदी लगी? हालांकि उस वक्त आमरीत का दौर था, जनरल मुशर्रफ का दौर था, लेकिन पाबंदी नहीं लगी। इस वजह से जो एक फ़ी नफ्स से यही काम जो अभी TLP के लोगों ने किया, ये भी गलत था, उस वक्त भी गलत था और ये भी गलत है। लेकिन यानी जमात एज ए जमात पर पूरी जो है वो पाबंदी नहीं लगी। इसी तरह से आप देख लें कि तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, 126 दिन तक धरना दिए रखा, कोई पाबंदी नहीं लगी। उसके अलावा आप देख लें कि मॉडल टाउन में ये इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म, ये यही विरोध करते होते थे कि मॉडल टाउन में जो है वो हमारे ताहिरुल कादरी साहब, वो भी अभी मंजर से गायब में, उन्होंने भी बड़ा शोर किया था। ज़ाहिर है नाहक लोगों पर गोलियां सीधी चलाई गई थी और उसको किसी भी जगह पर डिफेंड नहीं किया जा सकता, वो बहुत गलत काम हुआ था। लेकिन वही काम आपकी हुकूमत में भी TLP के लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गई, तो आप उसको क्या नाम देंगे? यानी कि आप जिस काम के मुखालिफ थे वही काम आपकी हुकूमत में हो गया। इसी तरह सानिया साहिवाल को देख लें, उसमें भी नहते लोग मारे गए, लेकिन आपकी हुकूमत में ही हुआ। लेकिन लोग बस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बूढ़ते चले जाते हैं और
बस आगे एक नए वाक़े का, नए इंसिडेंट का इंतज़ार करते हैं। अब टीएलपी पर ये जो पाबंदी लगी, ये तो अगर ये कोर्ट में गई तो ये तो इंशाल्लाह ये फ़ारो हो जाएगी। यानी कि पाबंदी इस पर, इस काम के लिए, इस मतलब के लिए नहीं लगाई जा सकती कि ये इन्होंने जो है पुलिस को मारा। ये जब आवाम में रिएक्शन होता है, आवाम में जोश और जज्बा और गुस्सा होता है, उस वक्त ये काम होते हैं। ये हर पार्टी में होते हैं। पीपल्स पार्टी की मैंने आपको मिसाल दी, तहरीक इंसाफ की अपनी मिसाल दी आपको। उस वक्त की अगर क्लिप उठाकर देख लें, और इमरान खान साहब और उनके हमायती वो गुल्लू भट्ट वाला जो है वो विद किया करते थे कि उन्होंने जो है तशद्दुद किया। और इस तरह से अगर आप इस तरह से करेंगे, इन पर पाबंदी लगाएंगे, पहले भी आपने एक मकतबा फ़िक्र पर इसी तरीके से उनको यूज़ किया और पाबंदी उनका एक और मतलब उनके कुछ अपने लोग भी बाज़ दफ़ा साथ नहीं थे, तो एक वायलेंस के तौर पर आवाम को जो है काफ़ी अरसे तक दहशत गर्दी भुगतनी पड़ी। अगर आप तकरीबन 60 से 70% आबादी के मकतबा फ़िक्र की एक जमात को अगर आप कलअदम करार देंगे तो अवामी रिएक्शन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आपको शायद अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आपने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन उससे आपकी बात नहीं बनी। अगर मुज़ाकरात और टेबल टॉक ही किसी भी मसले का हल हुआ करता है। अब इसी तरह से अगर रियासत खुद नॉन स्टेक एक्टर्स को जो है वो, आप अगर एक जमातों पर इस तरह से पाबंदी लगाएंगे तो वो हथियार उठाएंगे और इसी तरह से लोगों के जान और माल की जो है वो हिफाजत नहीं होगी। तो ये आप खुद नॉन स्टेक एक्टर्स जो है वो पैदा कर रहे हैं। सामीन और नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नॉन स्टेक एक्टर्स पैदा होते हैं। अब टीएलपी का जो भी मुतालबा है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत जो है वो हर मुसलमान के दिल ईमान का हिस्सा है। यानी कि हुजूर की इज़्ज़त और हुर्मत कोई भी मुसलमान किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, वो इस बात को जो है वो डिनाई नहीं कर सकता कि कहीं भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही हो और उसका दिल जो है वो रंज और तकलीफ़ में न हो। सामीन और नाज़रीन, इसका अब हल क्या है? अवामी सतह पर, हुकूमती सतह पर और यानी पढ़े लिखे लोग और अवामी सतह पर इसका हल और हुकूमती सतह पर क्या है? एक जो आदमी 7 समुंदर पार, ये 2011 के बाद ये इस तरह से यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो खाके बनाए जाने लगे। यानी कि उन लोगों ने, यानी कि हम लोगों को, यानी अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने का एक वो बना लिया। यानी कि मुसलमान जो है वो हमें तो कुछ कर नहीं सकते और आपस में वो तो खुश होते हैं इस बात पर। लेकिन इसका हल क्या है कि हमें उनके हाथ को कैसे रोकना है, उनकी ज़ुबानों को कैसे रोकना है। हुकूमती सतह पर एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता उसके लिए पूरी उम्मत को, पूरे मुस्लिम ममालिक को एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। यानी कि उस बात को रोकने के लिए एक काउंटर नैरेटिव पूरी जो है जितने भी मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क 56-57 मुल्क हैं, उनकी चीज़ों से बाइकाट करके, उनकी से किसी भी किस्म का आप कतई ताल्लुक़ करके, तो आप जो है उनको एक काउंटर नैरेटिव दे सकते हैं। आप इसी तरह होलोकॉस्ट जो यहूदियों का मतलब एक है, उसमें यानी कि कत्लेआम हुआ था उनका काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर आप बात नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने मजबूत हो चुके हैं माशी लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अभी हम उन्हीं की टेक्नोलॉजी मतलब एक यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हाँ, मैं भी जिस पर अभी बात कर रहा हूँ फेसबुक या यूट्यूब पर, उन्हीं की टेक्नोलॉजी है। यानी कि कोई भी हम बात अगर उनके मुखालफ करते हैं, वो हमारी आइडिया ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि हमारी वो जो कुछ कर मर्ज़ी करते फिरें, लेकिन हमारी आज़ादी राय जो है उनको बर्दाश्त नहीं होती। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नामूस के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं, कुछ करते हैं, वो आइडिया ब्लॉक हो जाती हैं। सामीन और नाज़रीन, आप देख सकते हैं
कि इस तरीके के साथ वो इतने मजबूत हैं, अब उनका काउंटर कैसे किया जाए। यानी कि हम एज ए मुस्लिम हुकूमती लेवल पर, मैंने आपको बताया कि उनको एक पूरे मुसलमानों को हुकूमती लेवल पर सब लोगों को मिलजुल कर उनको एक काउंटर नैरेटिव देना चाहिए। यानी कि उनको कोई कानून साजी करानी चाहिए। उनके जो बड़े बड़े फोरम्स हैं उन पर, मतलब कहीं भी यूनाइटेड नेशन में या कहीं कानून साजी करानी चाहिए कि किसी भी मज़हब का जो भी पेशवा है, किसी भी मज़हब का हो, उसकी तौहीन नहीं की जा सकती। इसके लिए हुकूमतों को जदोजहद करनी है। अवाम ज़ाहिर है इसमें नहीं कर सकती। अवाम यही है कि हुक्मरानों को कह सकती है, यानी कि उन पर प्रेशर बिल्ड कर सकती है। ये चीज़ हुक्मरानों के करने की है, यानी कि उनको कानून साजी करनी और उनको एक काउंटर नैरेटिव, यानी कि उनको जाए, उनको पता चले कि ये मुसलमानों के दिल इससे वाकई हर्ट होते हैं। अब अवामी सतह पर उनकी जो भी प्रोडक्ट हैं उनसे हमें बाइकाट करना चाहिए। ये तो पहली बात है। यानी कि हम ब्रांडेड भी करते फिरें, फिर हम जो है यानी कि उसके लिए फिर हमें कुर्बानियाँ बहुत देनी पड़ेंगी। यानी कि उनकी जो भी चीज़ें हैं उनसे बाइकाट करना होगा। उसके अलावा हमें एजुकेशन, यानी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, यानी टेक्नोलॉजी की तालीम, हर तरह की तालीम इतनी मतलब सही करके हमें करनी होगी, हासिल करनी होगी कि हम उसके लिए कहीं भी किसी भी फोरम पर कहीं भी अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है, हम उसको वो नहीं करने देंगे, वो ब्लॉक कर देंगे। कुछ भी ये कैसे होगा जब हमारे पास एजुकेशन होगी, हम माशी तौर पर इतने मुस्तहकम होंगे। जिस तरह आज उनके प्लेटफॉर्म हैं फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इसी तरह जब हमारे एक पैरेलल में हमारे प्लेटफॉर्म होंगे, हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस सूरत में हम ये बातें कर सकेंगे। उसके लिए हमें एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, यानी कि दीन के साथ साथ दुनियावी एजुकेशन भी हमें ज़रूर चाहिए होगी, तब भी उनका काउंटर हम कर सकेंगे। यानी कि कोई भी शख्स अगर 7 समुंदर पार कोई भी एक्टिविटी करता है, वो इंटरनेट पर करता है, उसके लिए हमें उतने लेवल की एजुकेशन, उतने लेवल की टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तभी हम जाकर उनका काउंटर कर सकेंगे कि हम कहीं भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। अब ये जो भी इनके प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें हम उनकी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई पाकिस्तानी या हमारी कोई मुस्लिम ममालिक की कोई भी ऐप होगी, हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये सही नहीं है। अगर वो होती भी जो है इतनी क्वालिटी की नहीं। हमें पहली बात है ना कि इश्क़ रसूल यानी आशिक़ रसूल बनने के साथ साथ हमें जो है ना चीज़ें जो है अच्छी, मिलावट से पाक और एक क्वालिटी वाली चीज़ एक अवाम को देनी होगी, तो तभी हमारी अवाम जो है उस पर यकीन करेगी। कोई भी ऐप हमारी आती है, उस पर अगर इतने रजिस्टर्ड यूज़र, मतलब जितने पाकिस्तान की अवाम है, और हाँ लोगों को हम कंपेन करके उस पर ला सकते हैं। यानी कि जब भी उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत महसूस नहीं होगी, आज हमें कम्युनिकेशन के लिए भी उन्हीं के ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो फिर सारी चीज़ें जब उन्हीं की हैं, तो उसके लिए पहले हमें एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, यानी कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, उसको भी हमें अच्छे तरीके से हासिल करना होगा। तभी जाकर हम उनका काउंटर कर सकते। जब उनके हम बराबर आ जाएंगे उस वक्त हम करेंगे। बाकी जहाँ तक मसला है कि हुकूमती लेवल पर, यानी कि कोई किसी सफ़ीर को निकालने का, वो ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी मेकर जो हैं वही डिसीजन करेंगे कि सफ़ीर को निकालना है। एक महज़्ज़ब तरीका है, अगर निकाल भी दें आप तो वैसे उन्हें कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपने दिल में ये महसूस कर जाएंगे, यानी इतना हमारा दिल जो है मुतमईन हो जाएगा कि हमने जो है अपने एंड पर वो काम कंप्लीट कर दिया।
सबसे आखिर पर यही बात मैं वापस दोहराऊंगा कि टीएलपी पर जो पाबंदी लगी, जिस वजह से पाबंदी लगी, वो हर एक जमात के कारकुन करते हैं। हुकूमती सतह पर सारे मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए, तभी एक काउंटर नैरेटिव दे सकते हैं। और अवामी सतह पर टेक्नोलॉजी की तालीम और साइंस की तालीम, दीन के साथ साथ साइंसी तालीम भी हासिल करेंगे, ताकि उस तक हम पहुंच सकें, उनके मेयार तक पहुंच सकें, फिर उनका हम काउंटर कर सकेंगे। जब हम उनके लेवल पर ही नहीं पहुंचेंगे, फिर कैसे काउंटर करेंगे हम उनका? हम तो यही फिर डंडे सोटे उठाकर अपने भाइयों की, अपने लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि इतनी एजुकेशन भी हमें जो है हासिल करनी है, यानी कि इतना हमें कि हम उनका काउंटर नैरेटिव कर सकें। काउंटर एक नैरेटिव, और सबसे जो आसान है कि हमने बाईकाट करना है उनकी हर एक चीज़ का, ख्वाह हमें भूखा रहना पड़े, कुछ करना पड़े, फिर अपनी जो फसलें होंगी अपनी चीज़ों से, अपनी ज़मीनों से उगा के आपको खाना होगा। फिर आपको अय्याशी वाली ज़िंदगियाँ जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है। फिर जब कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं हर एक काम के लिए, उसमें हमें बेशुमार कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, उसका कोई मसला नहीं है। और इसका यही हल है कि आवाम को एजुकेट किया जाए। आवाम में इल्म तालीम जब आएगी, शऊर आएगा, टेक्नोलॉजी की तालीम होगी, उस वक्त ही एक मुहज़्ज़ब कौम बन सकेंगे हम, और हम अपने नबी की इज़्ज़त आबरू के लिए कट मर सकेंगे। और कहीं भी किसी भी दुनिया में कोई भी आवाज़ अगर हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उठेगी, उसकी हम ज़बान खींच सकेंगे, उसके हाथ काट सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नशिस्त में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यार जिंदा सोबत बाकी, वस्सलाम।